of 10th class, you are all welcome in my online classes today. प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोज में इसी ग्रामर से जुड़े हुए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस की परिभाषा देखा, आज I will discuss about the main thing which you can say life of language. Life of language, भाषा की प्राण जिसे कहते हैं। अंग्रेजी में on the whole you can say, किसी भी वाक्य को जब आप लेते हैं तो वाक्य में बिना क्रिया के आए कितने भी शब्द आप जोड़ देकर क्रिया को निकाल दें तो वाक्य नहीं बन सकता, और वाक्य अगर नहीं बन सकता तो हमारी भाषा नहीं चल सकती। इसलिए भाषा को पूर्ण रूप देने के लिए हमें क्रिया का लेना, वर्ब का जोड़ना अनिवार्य होता है। इसलिए हम हमारे व्याकरणाचार्यों ने, भाषाविदों ने क्रिया शब्द को भाषा का प्राण कहा है, लैंग्वेज की लाइफ कहा है, लाइफ ऑफ लैंग्वेज। वर्ब इज द लाइफ ऑफ लैंग्वेज। क्रिया भाषा की प्राण है कि बिना वर्ब के किसी भी वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो आज गाइस हम आप लोगों को वर्ब एंड इट्स फॉर्म्स के बारे में जरूर बताएंगे कि व्हाट इज वर्ब एंड हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर इन इंग्लिश ऑफ ए वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल we define what is verb. क्रिया क्या है? We can define in so many ways, but fundamentally, basically, what we define that has been given, the verb is a word that is used to tell an action or doing by someone, doer. क्रिया के बारे में बताया जाता है, क्रिया वह शब्द है, क्रिया एक ऐसा शब्द है जिसको किसी व्यक्ति या किसी के द्वारा किसी कार्य या किसी क्रिया को करने के लिए बताने का काम करते हैं कि कोई क्रिया, कोई कर्म, कोई कार्य किया जाता है। उस वाक्य में किसी क्रिया के होने का वास्तव में बोध होता है, और जब तक वाक्य में क्रिया के होने का बोध नहीं होता है वह वाक्य पूर्णतया अधूरा माना जाता है। उसे तभी हम सिंपल सेंटेंस में डाल देते हैं। जाइए चलते हैं। शॉर्टली वी कैन से वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। इफ यू डिफाइन इन एन इजी वे यू कैन से दैट वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। यू कैन डिफाइन इट सिंपली। साधारण तौर पर अगर आप क्रिया की परिभाषा देना चाहें जितना ही कह देना है वर्ब इज डूइंग वर्ड। क्रिया कार्य बताने वाला, क्रिया बताने वाला शब्द है, बस। यू कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स एज गो, टेक, लाफ, रीड, राइट, रीड एटसेट्रा। इफ यू कैन नॉट काउंट वर्ब्स इन द वर्ल्ड, हम संसार में कितनी क्रियाएं हैं, कितनी क्रियाएं होती हैं, कितनी क्रियाएं की जाती हैं, उन क्रियाओं को सिर्फ शॉर्टली हम कुछ क्रियाओं को ले लेते हैं, जैसे खेलना, जाना, हंसना, पढ़ना, लिखना, पीटना आदि आदि। आज हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि क्रियाओं के रूप कितने होते हैं। वास्तव में जब भी चर्चा होती है, बच्चों से पूछा जाता है या टीचर बताते हैं कि कोई बच्चा प्रश्न करता है गुरुजी क्रिया के कितने फॉर्म होते हैं, या गुरुजी प्रश्न करते हैं बच्चों से बड़ा क्रिया कितने फॉर्म होते हैं, तो बच्चे खास तौर से 3 नाम ले पाते हैं। कहते हैं सर क्रिया के तो 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्रथम फॉर्म, द्वितीय फॉर्म, तृतीय फॉर्म। लेकिन डियर गाइस, वो चीजें आपकी किताबों में हैं, आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन आप उसको ऐड नहीं करते हैं क्रिया के फॉर्म कितने वास्तव में होते हैं। तो आइए देखते हैं। लेट अस नो माय डियर फ्रेंड्स, फंडामेंटली मौलिक तौर पर, मूल रूप से अवर 3 फॉर्म्स जो आप बेसिकली कहते हैं क्रिया के 3 फॉर्म होते हैं,
वो तो चलता है कि ठीक है 3 फॉर्म होते हैं, लेकिन उन 3 फॉर्मों के कहने से हम क्रिया के फॉर्मों को पूर्णतः पूर्ण नहीं कर पाते हैं। जैसे कहा गया बट देयर आर 2 अदर फॉर्म्स, लेकिन 2 और अन्य रूप होते हैं व्हिच आर यूज्ड, जिन्हें प्रयोग किया जाता है इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस में नाम नहीं लगा है, कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो कंटीन्यूअस शब्द आता है, और दूसरा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जो व्हाट वी सी इन कंटीन्यूअस टेंस उसका दूसरा नाम होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके फॉर्म को दोस फॉर्म्स आर yes or es which is used in present indefinite tense, and second ing form is used in continuous tense which is known by its another name as participle form. तो wherever whenever you see ing in the last of main verb of a verb, you can say that is in its participle form. It means जैसे हम लेते हैं, देखिए सपोज मान लेते हैं हम, we take an example, आप गो मीन्स जाना। अब हम गो ही शब्द को ले लेते हैं, गो के रूप लेते हैं, ट्रांसलेशन में चलते हैं। ट्रांसलेशन करने से आपको समझ में आ जाएगा व्हाट विल बी द डिफरेंस, व्हाट विल बी द मोड, व्हाट विल बी द स्टाइल ऑफ यूजिंग 5 forms as go. Go will be the first part, base part, जाना। In translation, तुम जाते हो, you go. This sentence belongs to present definite. Another sentence, शिल्पा जाती है, you use शिल्पा. There is a rule in present indefinite tense in concern with the subjects. कुछ कर्ताओं के साथ बताया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि बेटा क्रिया में ऐसे ये जोड़ा जाता है। तो कहाँ जोड़ा जाता है, आपको इसके पहले की वीडियो में बताया गया है। जैसे ही है, सी है, इट है, सिंगुलर में कोई नाउन सब्जेक्ट है, यदि वहाँ पर वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ रहे हैं, तो हम वर्ब के अंत में ऐसा यस और ईएस जोड़ देते हैं। तो वही यस और ईएस यू सी गोज, सीधा सीधा शिल्पा जाती है, और शिल्पा के होने से ये वह में आ जाती है, वह सी में, ही सी में, सी में, तो शिल्पा गोज, सीधा सीधा ईएस फॉर्म आपको मिल गया। ये यस आर ईएस जो लिखा है। अभी आपने कहा, अभी अगर आप कहते हैं मैं, या वह मुझे बुलाता है, वह मुझे बुलाता है, तो ही कॉल्स मी, तो कॉल्स में ओनली यू यूज एस, यहाँ पर यस हो जाता है सिंगल। लेकिन यहाँ अगर आपने कहा गोज, तो गोज में यस हो गया, तो इट मीन्स यस आर ईएस ये एक फॉर्म और बन जाता है, जिसको आपको ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है। आप सीधे से बता देते हैं क्रिया के केवल 3 फॉर्म होते हैं, और अगर कोई वही पूछ लेता है बेटा और नहीं होता, बच्चों और नहीं होता, तो आप कहते और कहाँ से होता है, सिर्फ नहीं तो होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और आप चौथे और पांचवें को जानते ही नहीं हो। वास्तव में 3 तो होते हैं, लेकिन 2 और भी जोड़ कर बताने होंगे कि 2 कौन है। तीसरा देखते हैं, ये तो हो गया 2, ये समझ लीजिए इसको हम क्या करेंगे, सब फॉर्म्स, सब फॉर्म्स, उपरूप। लेकिन उपरूप का बहुत महत्वपूर्ण रूप होता है। आइए चलते हैं अब मूल तौर से, जहां पर गो था ये गो का फर्स्ट फॉर्म, अब देखा गो। सेकेंड फॉर्म पे चलते हैं, ये होता है गो का बैंड पे चलिए। वो छत्तीसगढ़ गई, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट इंडेफिनिट। तो यू नो second form of main verb is used especially in past indefinite tense. तो it means she went to छत्तीसगढ़, यहाँ पर went। अब आपका यहाँ पर ये गई, गई के लिए क्या है, सेकेंड फॉर्म।
जो आपने फंडामेंटली बताया 3 फॉर्म में। फर्स्ट में गो हुआ, सेकंड में बेंट हुआ, और आप चलते हैं मूल रूप में तीसरे पर, जो आपने कहा भी थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में क्या होगा? मैं कोलकाता जा चुका था। अब चुका, चुकी, चुके अगर दिखता है कहीं तो दिमाग में ये मस्तिष्क में आप रख लीजिए कि चुका, चुकी, चुकी का मतलब क्रिया के होने का पूर्ण रूप दिखता है, क्रिया पूरी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर पूर्णता की प्राप्ति दिखे, वो चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, वहाँ हम तुरंत क्रिया के थर्ड फॉर्म पर पहुँच जाएंगे, जो आपके फंडामेंटली 3 फॉर्म्स होते हैं। तो मैं कोलकाता जा चुका था, तो आई हैड गॉन। अब गॉन का जो रूप हुआ, इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो आई हैड गॉन टू कोलकाता। तो जब भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा तो थर्ड फॉर्म के साथ भी सहायक क्रिया टेंस के अनुसार प्रयोग की जाएगी। आइए, तो यस या यस को देखा, फर्स्ट को देखा, सेकंड को देखा, थर्ड को देखा। एक और देखेंगे आप, इसको आप बराबर प्रयोग करते हैं लेकिन उसका नाम नहीं जानते कौन सा फॉर्म है। कोई लोग कहते हैं आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म को कहते हैं, लेकिन उसका बेसिकली जो नेम है उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल फॉर्म। पार्टिसिपल फॉर्म का नाम लेते ही प्यारे बच्चों आपके मस्तिष्क में आईएनजी आ जाना चाहिए कि जब भी आईएनजी लगा है तो दैट विल बी योर पार्टिसिपल फॉर्म। आईएनजी फॉर्म इज नॉट अ नेम। आईएनजी फॉर्म कोई नेम नहीं है, कोई नाम नहीं है, केवल इंगित करने के लिए हम आईएनजी लगा देते हैं, कह देते हैं। लेकिन बेसिकली यू विल सी, यू विल से, यू विल फॉलो, यू विल टेक इट एज पार्टिसिपल फॉर्म। ये जो है आपका पार्टिसिपल फॉर्म है। तो पार्टिसिपल मतलब क्या हुआ? और अगर आप आईएनजी फॉर्म को देखते हैं तो सिर्फ पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, लेकिन अब इसके यूज में और आगे नियम हैं, उसको आगे बताए जाएंगे। लेकिन बेटा देखिए, कौशल स्नान करने जा रहा है। अब जा रहा है, रहा है, रहा रही रहे प्रायः दिखता है, रहा रही रहे जब दिखता है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, अगर कंटिन्यूअस है तो आईएनजी जोड़ा जाएगा। ये आपका पार्टिसिपल फॉर्म बनता है। तो कौशल स्नान करने जा रहा है, दिस सेंटेंस will be translated as Kaushal is going to take, क्या है लगा सकते हैं, कौशल is going to take a bath। कौशल स्नान करने जा रहा है। ये बाथ क्या नाउन है? बाथ शब्द जो है वो नाउन है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे you have been suggested, you have been taught 5 forms of a verb, 3 fundamental and 2 subforms. On the whole, you can say that a verb bears 5 forms. Why and how? So I have suggested you in this way. Thanks a lot.